हमारे बीच इस समय जो है सुनील बालियान जी हैं, जो उत्तर प्रदेश से ही हैं और देखा जाए तो युवा भी हैं, बहुत तेजस्वी बात करते हैं। 76 दिन से ज़्यादा का समय हो गया सुनील जी, देखा जाए तो किसानों को यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे, शुरुआत यहाँ से करेंगे। देखिए, दिन 76 हुए हैं, 78 हो जाए, 1 साल हो जाए, 2024 आ जाए, जब तक किसानों की बात नहीं मानी जाएगी किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार किसानों को जो है बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं, 11 दौर की वार्ता भी हुई लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाया, क्या लगता है आपको? देखिए, किसानों को नहीं बहला फुसला रहे वे तो अपने भक्तों को, जो उनके अंधभक्त है ना, उनको बहला रहे फुसला रहे हैं कि वो ना टूटे उनके पास से। किसान तो यहाँ बैठा है, अरे वो बताता गया किसान वहाँ पे, अरे जो किसान का जो 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ था वो कौन था? वो तो किसान ही था। आज ये आतंकवादी कह लो, खालिस्तानी कह लो, कुछ भी कह लो, सबसे बड़े खालिस्तानी तो जो सत्ता में बैठे वही है, उनसे बड़ा खालिस्तानी कौन है ये बताओ। जिस तरीके से आप जो है खुद एक युवा है और आपने बहुत कुछ इस देश के अंदर देखा है, जिस समय युवा छात्र अपने हक अधिकार की बात करता है उसको माओवादी बता दिया जाता है, दलित अपने आंदोलन की बात करता है उसको भी माओवादी या नक्सलाइट बता दिया जाता है, सरदार अगर अपने आंदोलन की बात करता है, हक की बात करता है उसको खालिस्तानी बता दिया जाता है, मुस्लिम अगर इस देश में आंदोलन करता है तो उसको जो है आतंकवादी बता दिया जाता है। लेकिन वो सारी उपाधियां इस सरकार ने इस बार आपको दे दी है, क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, वो पहले ना अलग अलग आदमी को देते थे, अब उन्होंने क्या काम किया कि 60-70 साल से उन्होंने हमेशा ना ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, ध्रुवीकरण की राजनीति की। जो काम 70 साल से कांग्रेस ने किया कि मुसलमानों को एक डर दिखाया, कल तुम हमें वोट दो नहीं तो हिंदू तुम पे कब्जा कर लेंगे। अब वही काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हिंदू को डर दिखा रही है, कल तुम हमें वोट दो नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे मुसलमान। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इस आंदोलन ने क्या काम किया कि सभी को एक छत के नीचे लाके खड़ा कर दिया। जितना इन्होंने तोड़ फोड़ की, जितना इन्होंने ध्रुवीकरण किया, जितना इन्होंने जाति बिरादरी में बांटा, इस आंदोलन से सब आदमी एक छत के नीचे आ गए। तो अब इन्होंने क्या काम किया, सारे नाम इन्हीं को दे दिए। एक ही व्यक्ति को, एक ही आंदोलन को सारे नाम दे दिया। हमें खालिस्तानी भी कह दिया, हमें आतंकवादी भी कह दिया, हमें माओवादी भी कह दिया, हमें तो जो इनके पास था वो सब कुछ दिया। देशद्रोही हम है, सब कुछ तो हम ही है, क्योंकि हमने तो अंग्रेजों के समय में जब देश आजाद हो रहा था, ये क्रांतिकारियों को जो इन्होंने मुखबरी की थी, किन लोगों ने की थी? आरएसएस वालों ने की थी। ये वही तो लोग हैं। एक भी आदमी बता दो इनमें से कोई आदमी शहीद हुआ देश की जब क्रांति चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, एक भी आदमी बता दो आरएसएस का शहीद हुआ हो। लेकिन सावरकर को तो वीर सावरकर कहते हैं आज भी। ये वीर सावरकर कहूँ जो उनका कहने से वीर होगा क्या? एक बात है, गोडसे इनका ही है, वो गोडसे भी। उस गोडसे का क्या काम है? उसने गांधी जी को मारा। और सबसे बड़े गोडसे तो ये हो रहा है, इनको देखो जनता के सामने गांधी जी को माला पहनाते हैं, ठीक है, उसके बाद में जाकर के फिर गोडसे को माला पहनाते हैं। तो भाई एक जगह तो रुकोगे? अब इनसे बड़ा दोगलापन, ये दोगलापन बिल्कुल सामने है ना, प्रत्यक्ष है ना। भाई मारने वाले को भी माला पहनाने और जो मरा उसको माला पहना रहे, तो स्वार्थ किसके अंदर है? स्वार्थ इस सरकार के अंदर है। ये सरकार धोखाधड़ी कर रही है, जनता को बेवकूफ बना रही है, गुमराह बना रही है। जो उनसे सावरकर है वो माफी मांगी थी उसने, जब काले पानी की सजा हुई अंग्रेजों से माफी मार करके उसने बताया था कि मैं आकर के आंदोलनकारियों को तो मैं बता दूंगा, सारी जानकारी थी। पकड़ भाई बहुत बार, 5 बार की। और गोडसे ने भी ये कहते ना, गोडसे ने 7 बार गांधी जी को मारने का प्रयास किया। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए पहले जो है भाजपा सत्ता में आने के लिए देश के अंदर जो है दंगे फसाद कराया करती थी, लेकिन अब सत्ता से वापसी होने जा रही है कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के थ्रू। अब सत्ता में बने रहने के लिए दंगे करा रही है। जिस तरीके से यहाँ 28 तारीख की रात को घटना हुई, शायद आपने उस बात को बयां किया था अभी मंच के माध्यम से, क्या मंजर था, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, मैं यहाँ पे लगातार रहता हूँ। उस दिन भी हम यहाँ पे थे, सुबह के टाइम मंच का संचालन किया, जैसे मैं भी मंच पे अपना भाषण वगैरह दिया। भाषण तो ऐसे आता है देना हमारे से। तो यहाँ पे पूरी फोर्स इस सड़क पे लगी हुई थी, हमने कभी ये रोड बंद नहीं किया था साइड वाला। तो उन्होंने क्या काम किया, उधर बसें लगा दी, बसें लगा करके रोड बंद कर दी। 3-4 हजार पहले फोर्स चला, 1000 ड्रोन कैमरा घुमा यहाँ पे। ये आदमी जितने थे 400-500 आदमी होंगे। तो पूरे दिन मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया कि वहां से उठने वाला है, आंदोलन जाने वाला है, उस तरीके से कर करके इतना डर, इतनी दहशत इन लोगों ने लोगों के बीच में फैलाई, ड्रोन फैला करके आदमी वे कुछ कम होते चले गए। जब वे व्यक्ति कम हुए यहाँ पे, उसके कम होने के बाद इन लोगों ने क्या किया, और फोर्स बढ़ा दी। जब फोर्स बढ़ाई, लगभग 3000 फोर्स कर दी। यहाँ पे चंद आदमी रह गए, शाम के टाइम 150-200 आदमी रह गए होंगे, क्योंकि कुछ के घर से फोन आ गए, डर गए। तो मंच पे उपस्थित है, जब उनको अरेस्ट करने के लिए आए टिकैत जी को, तो मंच पे बैठे हुए थे, तो उनके पास नोटिस नहीं था, तो वो दोबारा उसको लेने गए। जब तक लेने गए तब तक पता लगा कि नंद किशोर ने नीचे आकर के झगड़ा कर दिया। अब वो आरएसएस के बंदे थे, उनके कुछ लोगों ने आगे से घेर लिया, कुछ ने पीछे से घेर लिया। तो जब पता लगा कि भाई हम लोग तो जेल में चले जाएंगे, जो 15-20 आदमी है, लेकिन जो हमारे यहाँ सरदार भाई है, जो हमारे क्रांतिकारी भाई यहाँ बैठे थे 100-150 आदमी, उनके साथ कत्लेआम होना था। जब उनके साथ कत्लेआम होना था, जब टिकैत साहब को पता लगा, तो टिकैत साहब की जो भावनाएं थी अंदर से प्रकट होगी कि कत्लेआम होगा, हम तो यहाँ चले जाएंगे, जो आदमी हमारे लिए यहाँ बैठा हुआ है उसको यहाँ से मरने के लिए कैसे छोड़ दें हम?
तो तब जाकर पूरे देश से गुहार लगाई थी और इन लोगों ने ऐसा भय बनाता, ऐसा माहौल बनाता कि चारों तरफ से घेर कर मारने का षड्यंत्र था। इधर जंगल में फोर्स लगाई हुई थी, इधर भी फोर्स लगाई हुई थी चारों तरफ को, और वहां मोहन नगर तक, यानी कि यहाँ आदमी ना तो आ सकता था और ना जा सकता था, ऐसा माहौल बनाया गया। लेकिन सबसे पहले गाजियाबाद से जब लोग तोड़ते हैं, पूरे देश से आह्वान हो चुका था, तब जाकर के तुरंत बैठ के भागे यहाँ से। बालन जी, आपको रोकते हुए आप मुद्दे की बात पे आ जाते हैं जी। जिस तरीके से किसान इस समय जो है आंदोलन में बैठा हुआ है, लेकिन किसान अपने आप को ना थका हुआ मान रहा है, ना हारा हुआ मान रहा है, ना वो हारा है ना थकेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जो है बैकफुट पे है, उसके घोड़े टूटते नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे अब आप? देखिए, संसद भवन में जैसे मोदी जी अपने भक्तों को बचाने के लिए आंखों से आंसू बहा रहे हैं, जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, किसान के आंसू तो उन्हें नजर नहीं है। अमेरिका के अंदर 4 आदमी मर गए, उस पर दुख बड़ा प्रकट हुआ, 4 आदमी अमेरिका वाले आदमियों के ऊपर। यहाँ किसान 150 ज्यादा साधन जा चुके हैं, एक बार भी आंखें नम नहीं हुई, एक बार भी ये नहीं कहा जितने किसान भाई यहाँ पे मरे हैं उनके लिए दुख है, मुझे इतना भी नहीं बोला आज तक। शर्म की बात है ये। राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी आप लोगों को आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, परजीवी बोल रहे हैं, मतलब यहाँ तक की नैतिकता उनकी गिर चुकी है। देखिए, आंदोलन जीवी परजीवी दोनों चीजें बोली। मैं ये कहता हूँ परजीवी क्या चीज है? परजीवी वो चीज है जो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो, दूसरे के ऊपर जिंदा हो, जैसे जानवर हो, कोई भी चीजें हो। अरे मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, सबसे बड़े परजीवी तो आप हो। 167 सांसद जो कांग्रेस के थे तुम्हारे अंदर है, और कांग्रेस के ऊपर तुम जिंदा हो। अगर कांग्रेस ने किसानों के हित के काम किए होते, कांग्रेस ने अच्छे काम किए होते, क्यों आते भैया? तो परजीवी हो गए ना, उनको उधर के आदमी लेकर अपने पास लिया, उन्हीं नेताओं को लड़ा करके, तो कांग्रेस के नेता लेकर के खुद परजीवी हो रहे हैं, ये किसानों को परजीवी बता रहे हैं। शर्म की बात है। देश के प्रधानमंत्री को ये चीजें शोभा नहीं देती। वो देश का प्रधान है, मालिक है देश का। वो किसी एक सत्ता का, किसी एक आरएसएस का भगत नहीं है। वो पूरे देश को चला रहा है, पूरे देश को चलाने का दायित्व बनता है। और इब्राहिम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे मिलते हैं जैसे जनता खुद होती है। लेकिन ये गलती है, हमारा पश्चाताप है। आज हमने भी भाजपा को वोट दिया, हमारी गलती थी। हमने वोट क्यों दिया? हमने अपनी इच्छा की सरकार चुनी, हमने अपनी इच्छा की सरकार चुन करके हम साइड में खड़े हो गए। हमने अपनी सरकार से सवाल किया, भाई विपक्ष का काम है सवाल करना। और सबसे बड़ी बात यह कि जब अपनी पसंद की सरकार चुने और अपनी पसंद की सरकार से भी सवाल न कर सके, तो कितने बड़े अपमान की बात है। फिर हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि हमने चुन क्या लिया। सबसे बड़ी बात आती है, अब हमें खुद पश्चाताप होता है हमने क्या चुना। हम अपने आप से सवाल कर रहे हैं ना, क्योंकि आज आकर हम सरकार से सवाल करते, सरकार हमें बोलते हैं कि तुम देशद्रोही हो। बालियान जी, क्या नहीं लगता आपको आंदोलन जीवी कहने के बाद में मोदी जी ने कहीं ना कहीं देश के क्रांतिकारी आंदोलनकारी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने फांसी के फंदे पे लटके, क्या उनके सर पे कलंक लगाने का काम किया? सबका अपमान किया। देखिए, सबका अपमान किया उन लोगों ने, और इतना जो उन्होंने, और इतने अच्छे उपाधि पर बैठे हुए उन लोगों ने जैसा ये शब्द अपने मुंह से निकाला है, ये बड़ी शर्म की बात है। जिन लोगों ने अपना घर देखा ना दर देकर इस देश को आज़ादी दिलाई आंदोलन से, महात्मा गांधी ने दिलाई, भगत सिंह ने दिलाई, इन लोगों ने जितना प्रयास इस देश के लिए किया, उन लोगों के ऊपर भी कितना बड़ा इल्जाम इन लोगों ने लगाया। अगर इस देश में अगर आंदोलन करना परजीवी है, अगर इस देश के अंदर आंदोलन करना देशद्रोही है, तो हमें यह देशद्रोही तो हमें कबूल है, मरने के लिए तैयार है, हम अपनी सर कलम करवाने के लिए तैयार खड़े हैं। 28 को भी खड़े थे, आज भी खड़े रहेंगे। सरकार फिरवा दो ना बुलडोजर। आज इतने बड़े बड़े कांटे हमारे लिए लगा रखे हैं, किस लिए? देश की जनता को दिखाने के लिए, दिल्ली वालों को दिखाने के लिए कि ये लोग तुम्हें परेशान करे। किसान ने कभी परेशान नहीं किया। किसान तो बेचारे कोने में बैठा था, अपना भी खुद ही तो रास्ते बंद किए हैं। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने आंदोलन किया, इसके अलावा जो है लालकृष्ण आडवाणी ने आंदोलन किया, और भी भाजपा के नेताओं ने आंदोलन किया, क्या वो भी आंदोलनजीवी है या नहीं? वे आंदोलनजीवी हो तो मोदी जी बताएंगे ना चीज को। तो भाई हमें तो उन्होंने आंदोलनजीवी बता दिया। वे क्या है, उन्होंने भी तो 70 साल से आंदोलन किए होंगे। वे भी तो रोज धरने में खड़े रहते थे। जब जाके राजनाथ सिंह वहां कहते थे किसान की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंची है, और किसान की आवाज अगर हमारी सरकार होती हम पहुंच जाते, तो कहां है आज वो राजनाथ सिंह? आओ ना किसानों की आवाज सुनने, क्यों नहीं आते? आज कहां गए वे शब्द उनके? बोलो ना अपने शब्दों को। आज मोदी जी बोलो ना, हमेशा से कहते हैं मैं किसानों का हक की बात करता हूं, किसानों का विकास चाहता हूं। कहां हो रहा है किसानों का विकास? सड़क पे लेट कर हो रहा है किसानों का विकास। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 तारीखें मुकर्रर की हैं किसान आंदोलन के लिए, पहली 12 फरवरी, दूसरी 14 फरवरी और तीसरी 18 फरवरी, पहली 12 फरवरी को जो है टोल नाके फ्री करने राजस्थान के, तो मोदी जी की हवा निकल गई उसको लेके। पहले तो इसी मुद्दे पर बता दीजिए क्या कहना है। मोदी जी तो पहले कह रहे थे उन्होंने टोल नाके फ्री कर रखे, अभी करे नहीं थे ना, अब कर देंगे। तो पता चल जाएगा ना कि किसान ने अभी किया नहीं था, कुछ चंद जगह थी किसानों ने अपने लिए कर रखे थे, फिर अब सबके लिए फ्री करा देंगे। बस किसान की जगह में तो बना हुआ है, वो सड़क कहां से गई हुई है? किसान की जमीन से गई हुई है ना, किसान के रास्ते से गई हुई है ना, तो यही तो बात है। इसके अलावा 14 तारीख को पूरे देश के अंदर कैंडल मार्च, मशाल
मार्च निकाला जाएगा पूरे देश के अंदर, इससे भी मोदी जी चिंतित हैं। देखिए मोदी जी ने तो जब कोरोना काल आया थाली ताली मोमबत्ती सब बजवाई, अब किसान अपने लिए जलाएगा ना मोमबत्ती, उन शहीदों के लिए जलाएगा। जो लोग शहीद हुए यहाँ पे, किसान शहीद हुए, जो पुलवामा में जवान शहीद हुए, जिनको इन लोगों ने मरवाया षड्यंत्र के द्वारा, जांच क्यों नहीं होती? अर्नब गोस्वामी की देखे ना चैट उठा करके, इनको पहले से पता था कि हमला होगा, इन्होंने क्या यहाँ की मुखबरी बाहर तक नहीं दी? इन लोगों ने सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, इनको पता है सारा कुछ। उन शहीदों के लिए मोमबत्ती कैंडल मार्च जरूर जलाया जाएगा, पूरे देश में जलाया जाएगा। इसके अलावा तीसरी तारीख है 18 फरवरी को जो है पूरे रेल का चक्का जाम है इस देश के अंदर किसान आंदोलन को समर्थन में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए अभी हमने पहले चक्का जाम करने की बात कही थी तो यहाँ से मना कर दी थी मंच से, तो गोदी मीडिया ने क्या काम किया, गोदी मीडिया ने प्रचार किया कि चक्का जाम नहीं हुआ, ये लोग विफल हो गए, फेल हो गए। नहीं, ये नहीं पता कि यहाँ मंच से बोल दिया था कोई सी भी किसान को परेशान नहीं किया जाएगा। अब जब इन्होंने किसान को आने के लिए ट्रेनें बंद कर रखी थी, किसानों को आने नहीं दिया जा रहा, तो किसान 18 तारीख को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरे देश के अंदर जहां ट्रेन चल रही होगी सभी को बंद करेगा, बंद करने का काम करेगा। पूरा किसान एकता इसके साथ खड़ी हुई है। ये सारा मीडिया कर्मी जी आपसे बात कर रहे हैं। बालियान जी जिस तरीके से 11 बार की वार्ता हो गई है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं इसमें काला क्या है? विपक्ष से पूछ रहे हैं, किसानों से नहीं। काला हमें बताओ उसमें सफेद क्या है? मोदी जी को मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं इसके अंदर सफेद क्या है? अरे इसमें काला ही काला है, काले अक्षरों से तो लिख के दिया है और काला ही कानून है। हमें बता दो ना, एक बार बताओ ईमानदारी से, इसको ना जो ऐसा बिल बनाया इसको याद करने के लिए भी कोचिंग लेनी पड़ती है। तीनों बिलों को याद करने के लिए एक साधारण किसान भी याद नहीं करता, उसकी कोचिंग लेनी पड़ती है। यहाँ करके जो मीडिया वाले गोदी मीडिया आते पूछते हैं उस क्या क्या है वे कानून, तीनों कानून बताओ। अरे तुम 70 दिन से कवरेज करे, 100 का नाम तुम बता दो ना एक बार। इन भोले भाले किसानों से आकर के पूछते हो, पूरा कानून ही काला है। मैं तो ये कहता हूं, जैसे आपने देखा होगा 150 रुपए किलो प्याज खाई, आलू खाया आपने महंगा, उसके खाए बिना काम चल सकता था। लेकिन आज अगर अनाज तिजोरी में बंद होगा, अनाज 500 रुपए किलो होगा, तो अनाज के बिना काम नहीं चलने का। अनाज जरूरी है, हम प्याज के बिना भी रह सकते हैं, आलू के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन अनाज के बिना नहीं रह सकता। देश अनाज के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि दिन में 2 से 3 बार खाने की आवश्यकता पड़ती है। उस अनाज को तिजोरी में बंद करने का काम कर रहे हैं लोग। और इसको मैं बताना चाहता हूं, जब ये उस प्याज को जब भंडारण की सीमा थी, जब 150 रुपए किलो बिक सकता है, और आज भंडारण की सीमा नहीं है। आज तो अनाज एक ही आदमी, अडानी अंबानी कोई से भी बुक कर लेगा उसको, तब बेचेगा वो, क्योंकि वो तो व्यापारी है। 6-7 दिन पहले एक ट्वीट और हुआ था कि मात्र फोन की दूरी, अभी तक उसका जवाब नहीं है। क्या आपको आया नंबर? नहीं, ऐसा था जब मोदी जी ने बोला मात्र एक फोन की दूरी, महेंद्र सिंह टिकैत वो आदमी जब उनका हुक्का गुड़गुड़ाता था तो सरकार हिल जाती थी। पहले ऐसे आदमी थे जो जहाज के अंदर बैठ के हुक्का लेकर के गए थे, आज तक कोई नहीं गया। हुक्का गया था जहाज में रख करके, और ये कहते फोन की दूरी। क्यों नहीं किया मोदी जी फोन? क्या नंबर नहीं है? नंबर हम दे देंगे, नंबर तो होगा। अरे सारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब कुछ तुम्हारे पास है, क्या नहीं है? सबके नंबर, हमारे भी नंबर ट्रेसिंग पे चल रहे हैं, हमारे नंबर तुम्हारे पास है। अरे फोन करो तो एक बार, किसान तो तैयार खड़ा है। मोदी जी बताओ एक बार, और ये काले कानून वापसी लो, बात करो, वार्ता करो, क्या दिक्कत है? बालियान जी लास्ट में चलते चलते जिस तरीके से मोदी जी स्टूडेंट के बीच में जाते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, रेल की बात करते हैं कि भाई भारतीय रेल मेरा एक हृदय है, जहाँ जाते हैं उसमें मिल जाते हैं, लेकिन अभी तक वो किसानों के बीच नहीं आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भी एक किसान हूँ। ये बड़ी उनकी भाई हमें तो पता नहीं, मोदी जी तो हमें लगा बहरूपिया है। सीधी बात है, बहरूपिया। भाई चाय उसने बना ली, नाले में से गैस वो निकलवा दे, भाई वो डिग्री उनकी अलग अलग कॉलेज की, पिता के नाम अलग अलग, ठीक है, पकोड़े वे तलवा दे आदमियों से। उनका तो कुछ पता नहीं, स्टूडेंट वे, उनका क्या कहते हैं, एक बाप की औलाद नहीं, बाप अलग अलग नाम, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग, डिग्रियां पता नहीं कौन। अरे हमें तो आज तक उनका क्लास फेलो नहीं मिला। एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने चाय पी हो, एक आदमी ऐसा नहीं मिला चल जिसने उनकी चाय जाकर डाल ली हो। वह रेल नहीं मिली, साले जिस रेल में जाकर के उन्होंने चाय पिलाई। पूरा देश का तगल मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेल धरते है, रेल भी बेच दी। क्या नहीं बेच रहे? रेल बेच दी, एयरलाइन बेच दी। किसानों की धरती रह रही थी, या अभी सिर पर धरू फिर रहे, ले लो कोई, सिर पर धर का घूम रहे, कल ले लो, इसकी धरती को भी ले लो, इसको बेचने के लिए तैयार खड़े, किसानों को बेचने के लिए तैयार खड़े। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। इस देश का किसान सड़क पर पड़ा हुआ है आज, उन्हें सोच लेना चाहिए। स्कूल कॉलेज में चल गए सब कुछ। आप चलते चलते युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मत करो, मत पड़ो इनके चक्कर में।
क्योंकि इन्होंने तो इस देश को बेचने का ठेका ले रखा है। तुम्हें दिखा रखा है जो घर का सबसे घटिया इंसान होता है ना, जो कपूत होता है, वो कहते हैं ना पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, क्योंकि सपूत होगा जोर लगा, कपूत होगा खो देगा। तो यूं तो जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो इस देश का आदमी है, जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, वो इस देश की सेवा क्या कर लेगा? जिसमें अपनी बीवी की सेवा नहीं हुई, वो आदमी इस देश की सेवा क्या करेगा? अब तो देश को बेचने पीछे लग रहा। जैसे घर का आदमी जो हाथों लग गया, घड़ी हाथों लगी, घड़ी बेच गया, लोहे का सामान हाथों लग गया, लोहा बेच गया, मोटर पंखा हाथों लग गया, वो बेच गया, जो हाथ लग रहा है वो बेच रहा, और कह रहा मैं देश नहीं बिगड़ूंगा। पूरा देश बेच दे, उनको बिगड़ कुछ नहीं देने का। यार कितनी शर्म की बात है, पूरा देश जान रहा। अरे देख लो जब बिल आया था, बिल में भी बता दिया ट्रेन भी बिकेगी, ये भी बिकेगा, जो रह रहा सब कुछ बिकेगा, छूटना कुछ नहीं है। लोग क्या कहला हमने देश को पठा दिया, ऊंचाई पठा दिया, बताओ, शर्म की बात है। बहुत बढ़िया। किसान एकता।